हैं। राजस्थान के 13 जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज आभार सभा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का आयोजन जयपुर, अलवर, बड़ौदा, भरतपुर जैसे शहर में किया जाएगा, जहां पर बीजेपी के कई बड़े नेता और सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। इस दौरान ईआरसीपी को लेकर भी आभार सभा का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी ने 2 जल परियोजनाओं ईआरसीपी और यमुना जल परियोजना को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले डबल इंजन सरकार की सफलता के रूप में उजागर करने की योजना बनाई है और गुरुवार को जयपुर में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। तो राजस्थान और एमपी में ईआरसीपी को लेकर करार हुआ है। राजस्थान के 13 पूर्वी जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए मिलेगा ईआरसीपी में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर शामिल हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मुदित गौर, इसके अलावा रितेश और हमारे संवाददाता और वीरेंद्र शेखावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं वीरेंद्र का रुख करना चाहूंगी। वीरेंद्र, हमें एक बार कार्यक्रम के बारे में बता दें। देखिए सुनीता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान के एक जीवनदायी परियोजना कहा जाता है ईआरसीपी को, वो परियोजना है और उसी के धरातल पे उतरने पे जो राजस्थान के जो 13 जिले हैं और मध्य प्रदेश के जो 13 जिले हैं, इन दोनों राज्यों के जो जिलों की जो जनता है उनके लिए जीवनदायी परियोजना कहा जाता है। लेकिन राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर तकरीबन 2,80,000 हेक्टेयर की जो भूमि है इस परियोजना के तहत सिंचाई के लिए काम में ली जाएगी। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं इस पूरी सभा के अंदर शामिल होंगे और वहां की जो जनता है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि जिस तरीके से राजस्थान के जो 25 लोकसभा सीटें हैं उसके अंदर भी जो पूर्वी राजस्थान की जो जीवनदायी परियोजना कहा जाता है ईआरसीपी को, वो काफी समय से लंबित चल रही थी और जैसे ही राजस्थान के अंदर नई सरकार का गठन होता है तो ये योजना तुरंत गति पकड़ने लगती है और उसके बाद जो दोनों राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर जो मतभेद चल रहा था वो कहीं ना कहीं नई सरकार के आने के बाद वो मतभेद दूर होता है। और अब राजस्थान के जो 13 जिले हैं, जो मुख्यतः 13 जो जिले हैं उसके अंदर अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, ऐसे ये 13 जिले हैं जहां पे इस परियोजना के तहत जो वहां की आम जनता है उसको पीने योग्य जल मिलेगा और साथ ही कृषि के लिए, सिंचाई के लिए जो जल है उसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो 2 दिन के दौरे पे रहने वाले और इस दौरे के अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो वहां के 13 जिलों की जो जनता है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री मोदी को आभार व्यक्त करेंगे। जी। अब मैं ललितेश का रुख करना चाहूंगी। ललितेश, आपसे जानना चाहूंगी कि ईआरसीपी का जैसे ही ये फैसला आया, अब आभार व्यक्त करने के लिए आभार सभा रखी गई है, लेकिन लोगों का क्या रिएक्शन है और आप क्या कहेंगे कि ये जो एक कदम उठाया गया है इसका लोकसभा चुनाव में आगे क्या कुछ फायदा होने वाला है? बिल्कुल सुनीता, ये जो कदम है ईआरसीपी का, बिल्कुल भाजपा को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हैं उनके लिए ये जीवन रेखा मानी जाती है। और जिस तरह से अभी हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच में एमओयू जो समझौता हुआ है, ये बिल्कुल खास देखा जा रहा है। और आज से ही जो राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा वो आभार सभा कर रहे हैं और ये शुरुआत अलवर के बड़ौदा मेप से होगी। उसके बाद में ये भरतपुर जिले के नगर में आएंगे, दोपहर बाद में आभार सभा करेंगे और रास्ते में जगह जगह इनके लिए स्वागत द्वार लगाए गए हैं या स्वागत द्वार बनाए गए हैं, वहां से इनका भव्य स्वागत सम्मान होता हुआ आएगा। और उसके बाद में ये डीग पहुंचेंगे। डीग में लक्ष्मण मंदिर पर ये आभार सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में ये भरतपुर आएंगे और भरतपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी सुनीता। जी। और वीरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस जो ये आभार सभा रखी गई है इस पर ऑपोजिशन का क्या रिएक्शन आया है? कुछ रिएक्शन आया है?
देखिए, अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो सुनीता, आपने देखा होगा विपक्ष लगातार, दोनों ही पार्टियां हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल अपने अपने जो वाहवाही है वो लूटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इस ईआरसीपी परियोजना के अगर जीवन मतलब धरातल पे उतरती है माफ कीजिएगा, तो धरातल पे उतरती है तो इससे कहीं ना कहीं जो वहां की जनता है उसको लाभ मिलता है। और दोनों ही दलों के जो नेता हैं एक दूसरे की जो कह सकते हैं कि वाहवाही जो वहां की जनता के बीच में जाके अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है इसको बीजेपी लोकसभा चुनाव में बुढ़ाने की कोशिश करेगी। जी जी ललित जी, मैं अब ललितेश से जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत समय से ये पेंडिंग था और लगभग अगर हम माने तो आगे के लिए इसको लेकर देखा जा रहा है कि आगे जो सिंचाई के लिए पानी जिस तरह से नहीं मिल पा रहा था, चाहे वो राजस्थान का बहुत बड़ा इलाका है जिसको लेकर परेशान थे लोग, आखिरकार ये समस्या सुलझती हुई नजर आ रही है। तो लोगों का इस पर क्या विचार है, क्या कहना है, क्या कुछ रिएक्शंस आए हैं, क्या बताएंगे इसके बारे में ललितेश? देखिए, बिल्कुल जो ईआरसीपी है इसको लेकर के लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि 2.80 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो सिंचित होगी। इससे जो किसान है उनके लिए भी काफी फायदा होगा। और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि उनको पानी के अभाव में वो अपनी फसल नहीं कर पाते थे, कृषि नहीं करवा पाते थे, तो इसको लेकर के उनकी कहीं ना कहीं अब ढंग से कृषि हो पाएगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं जो कुछ पूर्वी राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र है उनके लिए भी काफी संख्या में पानी मिल पाएगा, जिसको लेकर के भी जो व्यापारी वर्ग है वो भी बेहद खुश नजर आ रहा है। और आज की जो ये आवार सभा होने वाली है, इसमें जो अभी से जो भीड़ जुटने लगी है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग हैं पूर्वी राजस्थान के वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जी सुनीता। जी, और इस बीच हमारे संवाददाता मुदित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुदित, आपसे जानना चाहूंगी कि 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इस पर सभा जो है वो आयोजित की जा रही है धन्यवाद करने के लिए। सीएम, इसके अलावा पीएम की भी मौजूदगी रहने वाली है। क्या आपको लगता है कि कितना कारगर साबित होगा और क्या कुछ आगे इसमें देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, पूर्वी राजस्थान में अलवर जिला, भरतपुर जिला, दौसा जिले में जो लगातार समस्याएं आ रही थी पानी की, जो आज भी घरों में 3-3 दिन तक पानी नहीं पहुंचता, किसान पानी को लेकर के परेशान नजर आ रहे थे। तो ईआरसीपी की मांग लगातार की जा रही थी। विधानसभा चुनावों से पहले ही जो मुद्दा बनाया गया था वो ईआरसीपी यहाँ पर अहम मुद्दा रहा था और इस मुद्दे के तहत ही जो बहुमत मिला है उसके बाद अब इस ईआरसीपी को ही सबसे पहले सरकार ने इसका एमओयू किया। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच एमओयू हुआ है और उसके बाद 2,80,000 हेक्टेयर में किसानों को की योजना लेकर के जी जी बड़ी 13 जिलों में जो समस्या थी उस समस्या का समाधान बड़ी कदम उठाए हैं। ईआरसीपी की जो तैयारियां शुरू हुई है, इतना पैसा इसमें खर्च होगा जो आम जनता के लिए राहत महसूस होने वाली है। पानी की समस्या इस कदर बढ़ चुकी थी कि आज जो धन्यवाद सभा हो रही है उसमें बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो आज शुरुआत होनी है वो सभा यहाँ पर अलवर में पहली बड़ौदा में सभा होनी है। अलवर पूरा जिला जो है डार्क जोन में घोषित था पूर्व में, और डार्क जोन के दौरान ही लोगों को पानी के लिए बड़ी समस्या से जूझना पड़ता था। किसानों को बोरिंग करने के लिए कोई भी बांध ऐसा नहीं था जो भरा हुआ हो, लगभग सभी बांध सूख चुके हैं। इन सब जी ईआरसीपी के इस एमओयू के बाद अब लोगों को काफी उम्मीद बनी है। जी जी, तो राजस्थान में आभार सभा आयोजित की जा रही है ईआरसीपी